चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं जिस चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बहुत छोटा सिलेबस है और बहुत अच्छा कंटेंट है। बोर्ड के मार्क्स के लिए सबसे गजब के चैप्टर्स। और ये चैप्टर सिर्फ 10th क्लास में नहीं बेटा, इस चैप्टर को आप 11th क्लास में पढ़ोगे और इस चैप्टर के जो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो कॉन्सेप्ट हम पढ़ने में भी पढ़े हैं। तो ये चैप्टर बहुत अच्छा चैप्टर है मार्क्स गेन करने के लिए। 2 से 3 लेक्चर्स की क्लासेस होती है और अगर 3 लेक्चर आपने अच्छे से दे दिया इस चैप्टर में आप बहुत अच्छे इस चैप्टर को समझोगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट रहा कि सर इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। तो इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होता क्या है। तो सबसे पहला हम बेटा पार्ट पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्या पढ़ेंगे बेटा? इंट्रोडक्शंस। अब इंट्रोडक्शंस में क्या क्या पढ़ना है? एक्चुअली इसमें जो एक्सरसाइज है बेटा 3 एक्सरसाइज, 4.1, 4.2 एंड 4.3। बेटा ये तीनों जो एक्सरसाइज है ना, तीनों में 3 अलग अलग कॉन्सेप्ट है। तो हम क्या करेंगे, तीनों का इंट्रो अलग से पढ़ेंगे, फिर एक्सरसाइज हम अलग से करेंगे ताकि एक एक चीज को अपन प्रॉपर क्लियर हो। तो जो 4.1 है, जो 4.1 है उसमें हमें ये चेक करना पड़ता है कि इज इट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्या जो इक्वेशंस हम बना रहे हैं वो इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है या नहीं है। 4.2 में क्या होता है, अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बना लिए, अगर कोई इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है तो उसका मूल क्या निकलेगा, रूट। क्योंकि बेटा क्वाड्रेटिक मतलब क्या होता है, 2। तो 2 रूट कैसे निकलेंगे, आपने पॉलिनोमियल में पढ़ा था मिड टर्म स्प्लिट करना। और जो तीसरा है जो जिसका मिड टर्म स्प्लिट नहीं होते उसके लिए नेचर ऑफ रूट हम पढ़ते हैं। रूट का नेचर क्या है, इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम सबसे ज्यादा डीप में हम पढ़ने वाले हैं 4.1 का इंट्रोडक्शन। इसमें सबसे पहला बात आता है कि व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होता क्या है। मन में आता है कि सर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ रहे हैं, तो पहले ये बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होता क्या है। बेटा सबसे पहले एक चीज जानो, कोई भी चैप्टर उस चैप्टर के नाम में ही उस पूरा चैप्टर का जान होता है। तो सबसे पहले अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात करते हैं तो बेटा इसको हिंदी में हम द्विघात समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा हिंदी में? द्विघात समीकरण। तो द्विघात का मतलब क्या होता है बेटा? द्वि मतलब 2। अगर हम बात करते हैं बेटा द्विघात क्या होता है, तो बेटा द्वि का मतलब क्या होता है 2 और घात का मतलब क्या होता है पावर। क्या होता है बेटा? पावर। मतलब जिस इक्वेशंस के पावर क्या हो 2 उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण। क्लियर हो गया? फिर से बात करते हैं। द्वि का मतलब क्या होता है 2 और घात का मतलब क्या होता है पावर। जिस इक्वेशन के पावर कितना होता है 2। अब सवाल क्या है कि सर सारा इक्वेशन जिसपे पावर 2 है दिखाता है, तो इसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या होता है, किसी भी इक्वेशंस को लिखने के लिए बेटा द्विघात समीकरण का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म जिसको हिंदी में बोलते हैं बेटा व्यापक रूप। क्या बोलते हैं बेटा? व्यापक रूप। व्यापक रूप होता क्या, अगर हम किसी चीज के स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करते हैं या व्यापक रूप की बात करते हैं, बेटा व्यापक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू क्या होता है बेटा 0। क्या मैंने बोला बेटा? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू क्या होता है बेटा 0। अब हम बात करते हैं कि बेटा यहाँ पे a b c क्या है। क्या बात करते हैं बेटा? a b c क्या था, हमने आपको बताया था कि बेटा हियर वेयर लिखेंगे, वेयर a b and c are रियल नंबर। a b and c are क्या बेटा? रियल नंबर। अब तो आपके मन में आ रहा है रियल नंबर क्या बेटा, तो 10th क्लास का जो बेटा पहला चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है रियल नंबर। मैंने आपको पढ़ाया था। आप अगर आपको कोई डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, उस लिंक में जाकर के रियल नंबर पढ़ सकते हो। बेसिकली मैं थोड़ा सा बताता हूं बेटा, रियल नंबर 2 प्रकार होता है, एक रैशनल और इरेशनल। तो रैशनल में क्या होता है बेटा 1 2 3 4 5 आता है। इरेशनल में क्या होता है, जो नंबर रूट में होता है, रूट 5 हो गया, रूट 6 हो गया, जिसका प्रॉपर रूट नहीं निकलता है ना। तो कोई भी नंबर हो सकता है रियल में, चाहे रैशनल हो सकता है चाहे इरेशनल हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं बेटा ए बी सी आर रियल नंबर, एक और कंडीशन बेटा इसमें वेयर, फिर से हम बात करते हैं बेटा वेयर a is not equal to 0 and b and c equal to 0। b और c 0 हो सकता है। क्या सर a क्यों नहीं 0 होगा? नहीं, मन में डाउट आता है ना कि सर a क्यों 0 नहीं होगा, a क्यों b 0 हो सकता है, c 0। बेटा अगर a 0 हो गया, अगर a 0 होगा तो इसका डिग्री भी क्या जाएगा। अगर हम बात करते बेटा ए, हम 3 कंडीशन ले लेते बेटा, सबसे अच्छी बात समझते हैं। पहला कंडीशन बेटा हम मानते हैं a का मान 0 मान लिया, दूसरी कंडीशन में क्या मान लेते हैं b का मान 0 मान लिया, और तीसरी कंडीशन में क्या मान लेते हैं c का मान 0। क्या हम चेक करते हैं कि ये तीनों कंडीशन में कौन सा कंडीशन फुल पे। अगर हमने a का मान 0 मान लिया बेटा, a इक्वल टू हमने 0 ले लिया, b इक्वल टू मैंने 3 ले लिया और c इक्वल टू मैंने 5 ले लिया। क्लियर?
कोई मान ले सकते, कोई दिक्कत आपके माने क्योंकि रियल नंबर है। तो हमने बात करते हैं बेटा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो अगर आप ए का मान 0 लोगे तो क्या हो जाएगा 0 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये तो नंबर 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3x प्लस 5। क्या इस इक्वेशंस के मैक्सिमम पावर 2 है? क्या इस इक्वेशन के मैक्सिमम पावर 2 है? तो आपने बोलोगे नहीं सर ये तो पावर 1 है, और पावर 1 होता है क्या लीनियर, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा? नहीं। तो पहला कंडीशन क्या पता चला, a का मान 0 नहीं होना चाहिए। क्या हमने सीखा, a का मान 0 नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन कहते हैं b का मान 0 लिया, तो हमने क्या मान लिया, a का मान हमने मान लिया 3, b का तो मान 0 है और c का मान 5 मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। क्या है बेटा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या माना 0। अब देखो क्या होगा बेटा 3x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 5। अब देखो बेटा मैक्सिमम पावर कितना बेटा 2, डिग्री कितना 2, और मैंने क्या बोला द्विघात समीकरण वो होते जिस पे डिग्री कितना होता है 2 होता। क्या एक कंडीशन है? यस। क्या लिखो बेटा यस, समझ में आया? तीसरी कंडीशन क्या है, सी का मान 0, कोई बात नहीं हम कर लेंगे। क्या हमने बेटा माना a बराबर 3 मान लिया, b बराबर हमने 5 मान लिया और c बराबर क्या मान लिया 0। क्या हो जाएगा बेटा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। एक मान क्या बेटा हम लिया 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस सी इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्यों? क्योंकि डिग्री कितना इसका 2 है। क्लियर हो गया? तो आपको समझ में आया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या? तो हमने क्या समझा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, हम ये समझा कि किसी भी इक्वेशंस का अगर पावर 2 है और वो इक्वेशन भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। किस फॉर्म होना चाहिए? स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए। स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और कभी कभी क्या होता है कोई आपको ना लगता है कि चेक करता है कि बेटा आपको अगर मान लो कोई ये दे दे कि सर ये बताओ कि 3x स्क्वायर प्लस 5y प्लस 8 क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है? आपको लगेगा पावर भी 2 है, लेकिन पावर, लेकिन हम बात करते हैं क्या स्टैंडर्ड फॉर्म को फुलफिल कर रहा है? कर रहा है बेटा। ये तो x है, दूसरा भी क्या होना चाहिए x सीरीज। अब इसका बेटा क्या यहाँ पे x है और यहाँ क्या y, तो वेरिएबल ही चेंज हो गया, तो ये क्वाड्रेटिक होगा नहीं होगा। समझ में आ रहा? तो छोटी छोटी डाउट को आपको समझना पड़ेगा कि बेटा कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो हमने सिर्फ ये चेक किया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के क्या कंडीशंस है। अब हम क्या करेंगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जिस क्वेश्चन हम देखेंगे इज इट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? तो यहां तक समझ में आ गया? चलो इसको नोट डाउन करो। चलो अब नोट डाउन कर लिया, चलिए वेरी गुड, जल्दी नोट डाउन कर लीजिए। चलिए ठीक है, नोट डाउन कर लिया, फिर क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करके देखेंगे और आपके मन में आ रहा होगा सर क्या आज चिल्ड्रन डे के दिन भी आप पढ़ा रहे हो। देखो बेटा नवंबर का टाइम आ चुका है और चिल्ड्रन डे के दिन हम चाहते हैं बच्चों को बेस्ट गिफ्ट दे, ताकि आपको कोई एक चैप्टर बहुत अच्छे से क्या आ जाए, समझ में आ जाए। तो सबसे पहले मान लो हम एक क्वेश्चन लिखते हैं बेटा। क्या क्वेश्चन लिखा? x प्लस 1 मल्टीप्लाई हमने लिखा बेटा x प्लस 2, और बहुत इजी ले लेते 3 इंटू एक्स प्लस 5 ले लिया। अब हम चेक करते हैं क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। तो क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हम मल्टीप्लाई के नियम बताए थे बेटा। क्या करेंगे हम इसको करेंगे x को क्या कर देंगे x प्लस 1 से मल्टीप्लाई, फिर क्या बेटा 2 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे x प्लस 1 से, और ये तो सिंगल है क्या जाएगा 3x और 5 3 जा क्या हो जाएगा 15। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? बिल्कुल। अब देखो x को x से करेंगे तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 2x प्लस 2 बराबर क्या बेटा 3x प्लस 5। कोई दिक्कत है? आराम से आपको समझ में आ रहा? बहुत अच्छा। तो क्या देखो एक्स स्क्वायर, देखो दोनों के बेस से में जुड़ जाएगा, बेस से में जुटेगा, गुड। 2x प्लस x 3x प्लस 2। अब ये देखो प्लस इधर आएगा किस में आएगा बेटा माइनस में, और ये प्लस इधर आएगा किस में आएगा बेटा माइनस में। कोई दिक्कत है? क्लियर है ना? देखो क्या आता बेटा, अब हम यहां से बहुत अच्छे समझते बेटा एक्स स्क्वायर 3 में से 3 जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा बेटा कट जाएगा। क्या बचा बेटा 5। अब साइन किसका बराबर बेटा 5 के बराबर, ये 2 का बराबर है, इसमें साइन इंपॉर्टेंट है बेटा। तो 5 का साइन माइनस है बेटा -3। अब देखो चेक करो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है बेटा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। सर a का मान तो 1 है, b का मान 0 है और c का मान क्या -3 है। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? अब बोलोगे यस। क्यों बोलोगे यस? क्योंकि पावर कितना बेटा 2 है। कोई दिक्कत है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में? एक क्वेश्चन और लेके देखते हैं, आपको लग रहा है कि सर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। एक क्वेश्चन और करके देखें। मान लो क्वेश्चन और ले लेते बेटा, हम ले लेते बेटा x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 बराबर हमने ले लिया बेटा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा?
एकदम एक एक चीज क्लियर होना चाहिए बेटा, क्वेश्चन को डाउट नहीं बना रहना चाहिए। तो क्या देखते हैं बेटा, यहाँ पे देखिए बेटा, फिर से हम सेम वही करेंगे बेटा, x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 2 से। फिर क्या करेंगे बेटा, 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 2 से। कोई दिक्कत है? फिर इधर क्या करेंगे जल्दी बताइए, x को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 2 से, फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 2 से। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा? बहुत अच्छे से, चलिए ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x को x से गुना करेंगे x स्क्वायर, प्लस x को 2 से गुना करोगे 2x, प्लस 3x, प्लस 3 2 क्या हो जाएगा 6। कोई दिक्कत है यहां तक? क्लियर? हमने x को x से मल्टीप्लाई x स्क्वायर, x को 2 से मल्टीप्लाई 2x, 3 को x के मल्टीप्लाई के 3x, और हमने 3 2 क्या गया बेटा 6 हो गया। फिर हम करेंगे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2। क्लियर? फिर ऐड करते हैं बेटा, x स्क्वायर प्लस 3 2 क्या हो जाएगा बेटा 5x प्लस 6। कोई दिक्कत है? चलिए फिर क्या होता है, एक्स स्क्वायर 3x प्लस 2। अब हम क्या करेंगे बेटा, किसी एक साइड जीरो करना है, तो हमने क्या किया बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, फिर क्या जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 2 इक्वल टू 0। देखो ये दोनों एक्स स्क्वायर सेम क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखो 5 और 3 साइन किसका बराबर बेटा, 5 का, तो 5 का प्लस है, प्लस 5 में से 3 जाएगा क्या जाएगा 2x, और प्लस क्या जाएगा 4। अब हम चेक करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। आप बोलोगे नहीं, क्यों? क्योंकि आप बोलोगे सर जो आपने जो स्टैंडर्ड फॉर्म बताया था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, सर आपने ये बताया